यूजीसी कानून को लेकर 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर इस पर रोक लगा दी गई थी। मामले को लेकर दायर की गई सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 29 मार्च को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि लेकिन शेयर लेने की होड़ या फिर जातिगत दबाव के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने 2 फरवरी 2026 को एक आदेश जारी किया। यूजीसी के नए प्रावधानों और नियमों को मानने के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को लेटर जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश सर्वजन न्याय मंच के प्रदेश संयोजक अशोक पांडे ने कहा है कि सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी कि यूजीसी के प्रावधानों को प्रदेश में लागू किया गया है। इससे स्वर्ण के साथ अन्याय होगा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि यदि सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो न्यायालय से लेकर सड़क तक सरकार का विरोध किया जाएगा। जो यूजीसी नियम लेकर के आया गया और सवर्ण विरोधी रहा, उसको लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विषय ये है कि एक मध्य प्रदेश सरकार का प्रपत्र जारी हुआ है। उस प्रपत्र में 2023 का उल्लेख करते हुए यूजीसी के नियम को थोपा जा रहा है। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि थोपा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने 19 मार्च तक का डेट निर्धारित की है, तो आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ रही है भाई? मध्य प्रदेश सरकार को इतनी जल्दी क्यों पड़ रही है? आपने 2023 वाला जो नियम है और 2026 का नियम, अगर दोनों का अवलोकन किया जाए तो दोनों समानता रखते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, उनकी ऐसी कोई पंक्ति नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसमें सवर्ण के बराबरी का उसमें हक हो। सभी में एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं, वो कोई भी अगर शिकायत सवर्ण के प्रति करते हैं तो उसमें कोई जांच नहीं होगी। ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया है, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हम सबका पुरजोर विरोध है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रकरण है, उस पर रोक लगाई गई है, तो उसको मध्य प्रदेश सरकार तत्काल रोके और कोई प्रपत्र जारी ना करे। नए यूजीसी नियम लागू करे थे जो काफ़ी विवादित थे। उन यूजीसी नियमों पर 29 जनवरी 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की रोक के बावजूद 2 फरवरी 2026 को चुपचाप तरीके से यूजीसी नियम को मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया। हमारी मांग है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी नियम पे ही रोक लगाई है 19 मार्च तक और 29 जनवरी को रोक लगा दी थी, तो 2 फरवरी को मध्य प्रदेश सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी कि यूजीसी लेकर अधिसूचना जारी करनी पड़ी? ये तो सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना है। और यूजीसी नियम चाहे 2023 हो या 2026 हो, दोनों विवादित हैं। उनमें सवर्णों को इग्नोर कर दिया गया है, केवल SC, ST, OBC को महत्व दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है, और सवर्ण वर्ग को कोई भी किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया। यदि सवर्ण वर्ग का स्टूडेंट दलित से कोई भी 2 शब्द बोल देगा तो उसके खिलाफ वो दलित यूजीसी नियमों को लेकर आवेदन देके उसको दंडित करवा सकता है, उसका भविष्य खराब कर सकता है। तो हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से कि यूजीसी नियम की जो अधिसूचना 2 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश शासन से जारी की गई है, उसको 19 मार्च 2026 तक, जब तक सर्वोच्च न्यायालय अंतिम फैसला नहीं कर देता, तब तक वापस ले। और ऐसा मध्य प्रदेश सरकार नहीं करेगी तो हम न्यायालय के अवमानना का मामला लेकर कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और रोड में भी लड़ेंगे। हम सरकार को 1 सप्ताह का जवाब दे रहे हैं। और यदि कल हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार को एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया जाएगा। यदि ये नहीं हुआ तो हम सरकार से कोर्ट में भी लड़ेंगे और रोड में भी लड़ेंगे। लेकिन जब जो सर्वोच्च न्यायालय यूजीसी नियमों को लेकर जो फैसला देगा, उसको ही पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने देंगे। ये बताइए, भारत के इतने राज्य हैं, 38 राज्य में कहीं पे भी अभी यूजीसी लेकर कोई भी नियम न संशोधन न कोई नया नियम लागू किया गया है। केवल मध्य प्रदेश को सरकार को ऐसे क्या जल्दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले तक वो नहीं रुक सकती थी?
जब 29 जनवरी को रोक लग गई है, तो आप 2 फरवरी को फिर से यूजीसी नियमों को क्यों जारी कर सकते हैं अधिसूचना और राजपत्र? तो ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति है और श्रमणों को इग्नोर करने की, उन्हें उपेक्षित करने की, और इसका ही हमारा विरोध है। और मध्य प्रदेश सरकार 2 फरवरी 2026 की अधिसूचना वापिस ले। प्रदेश के जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो बड़े कन्फ्यूजन में। जो यूजीसी की गाइडलाइन 2026 आई थी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया गया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि जब तक इस पे स्टे हम देते हैं तब तक 2012 की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। अखबारों में भी छपा था, सब जगह छपा। और उसके 2 दिन बाद ही मध्य प्रदेश सरकार ने कोई 2023 की पुरानी गाइडलाइन थी उसको लागू करने का परिपत्र जारी कर दिया। और इसमें वही सब प्रावधान हैं जिनके ऊपर जो 2026 की गाइडलाइन में थे और जिसके ऊपर विवाद था, वही सब विवादित अंश इसमें भी हैं। अब प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2012 की गाइडलाइन को फॉलो करें कि अभी ये 23 में जो मध्य प्रदेश परिपत्र जारी किया इसको फॉलो करें। 2012 की जो गाइडलाइन है उसमें केवल SC ST के साथ हुए भेदभाव का प्रावधान था। इसमें पिछड़ा वर्ग को भी शामिल किया गया है, जो अभी 2023 की ये फिर से रिवाइव की गई है ये गाइडलाइन। हम लोग शुरू से ये कहते आए हैं कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। पिछड़ा वर्ग वाले भी हमारे भाई हैं, SC ST वाले भी हमारे भाई हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले सभी बच्चे हमारे बच्चे हैं, किसी भी वर्ग का बच्चा हो। एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है कि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी का भी बच्चा हो। एक लाइन की जगह पूरी पुराण लिखी जाती है, इस वर्ग का, उस वर्ग का, दिव्यांग, महिला, SC ST। तो ये तो समाज के विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने की योजना प्रतीत होती है। आप ये लिखिए कि कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं किसी भी समाज के हों, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, और अगर भेदभाव होगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। हम शुरू से ये मांग कर रहे हैं। हम तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता का अधिकार चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक समान है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, सब हमारे बच्चे। ये इतनी सी बात हमारी है कि जो भी मिले सबको मिले, यही जिद हमारी है, और इतनी सी बात के लिए दुनिया से जंग जारी है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।